तो विद्यार्थियों यहाँ पर गुणा और भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गुणा करते हैं, फिर बाद में भाग करते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो गुणा का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 874 में संख्या 52 से गुणा करना है। तो कर लेते हैं। तो संख्या 874 में संख्या 52 से गुणा करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 2 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं, अर्थात 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। तो 2 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं, अर्थात इसी के सीध में नीचे। अब हम 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं, तो 2 सत्ती 14 होता है। 14 में इकाई अंक 4 होता है, तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं, तो संख्या 16 प्राप्त होती है। 16 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 17 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 17 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर इकाई के स्थान पर नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 5 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं, तो 5 चौको 20 होता है। 20 में इकाई अंक 0 होता है, तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 5 का गुणा 7 से करते हैं, तो 5 सत्ते 35 होता है। 35 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 37 प्राप्त होती है। 37 में इकाई अंक 7 होता है, तो 7 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 3 होता है, तो 3 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 5 का गुणा 8 से करते हैं, तो 5 और 40 होता है। 40 में जब 3 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 43 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 43 लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों दर्जों को जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो 8 के नीचे 8 को उतार लेते हैं, अर्थात लिख लेते हैं ऐसे ही। 4 में 0 जोड़ने पर 4 ही प्राप्त होता है, तो 4 लिख लेते हैं। 7 में जब 7 जोड़ते हैं तो संख्या 14 प्राप्त होती है। संख्या 14 में इकाई अंक 4 होता है, तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब 1 में 3 जोड़ते हैं तो संख्या 4 प्राप्त होती है। 4 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 5 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं, और इस 4 को इसी के सीध में ऐसे ही उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 874 में संख्या 52 से गुणा करने पर गुणनफल 45,448 प्राप्त हुआ। तो चलिए भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर जो भाग का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 7 से संख्या 5276 में भाग करना है, तो भाग कर लेते हैं। तो विद्यार्थी संख्या 7 से संख्या 5276 में भाग करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 52 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 49 प्राप्त हो जाती है, और जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 56 प्राप्त हो जाती है। चूँकि संख्या 56 52 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 7 का पहाड़ा केवल 7 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संख्या 7 लिख लेते हैं। संख्या 7 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 49 प्राप्त होती है, तो संख्या 52 के नीचे संख्या 49 लिख लेते हैं। अब संख्या 52 से संख्या 49 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इस 7 को इसी के सीध में, अर्थात यहाँ पर 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 37 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 37 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 35 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 42 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 42 37 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 7 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। संख्या 7 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 35 प्राप्त होती है, तो संख्या 37 के नीचे संख्या 35 लिख लेते हैं। अब संख्या 37 से संख्या 35 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 6 को इसी के सीध में, अर्थात 2 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 26 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 26 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थी जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 28 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 28 26 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 7 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। संख्या 7 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है, तो संख्या 26 के नीचे संख्या 21 लिख लेते हैं। अब संख्या 26 से संख्या 21 को घटा देते हैं,
तो घटाने पर घटाव 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 5 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात शेषफल 5 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 7 से संख्या 5276 में भाग करने पर भागफल 753 प्राप्त हुआ व शेषफल 5 प्राप्त हुआ।